पिछली 17 तारीख को कुरवाई की टीम ने मुंगाली को इतनी बुरी शिकस्त दी थी कि मुंगाली ने अगला मैच खेलने से ही मना कर दिया था और इस मैच में मुंगाली को इतना लॉस हो चुका था कि इतनी की कीमत में तो आईफोन 15 प्लस मोबाइल आ जाता। तो आज फिर से दोनों टीमों के बीच में महामुकाबला फिर से होने वाला है और इस महामुकाबला का आनंद लेने के लिए पूरी विधानसभा से दर्शक आए हुए हैं, क्योंकि इन दोनों टीमों के बीच में जो भी मैच होता है वो बड़ा ही खतरनाक मैच होता है। तो अब हो चुका था समय टॉस का, तो टॉस जीतती है कुरवाई की टीम और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लेती है। पर तुरंत में कुरवाई की टीम यहाँ पर फील्डिंग लगा ले तो हमारी तरफ से ओपनिंग पर जाते हैं अमित नरवरिया और शोएब भाई। अब होता है यहाँ पर मैचेस है तो मलेंगा भाई की पहले ओवर की 6वीं बॉल पर अमित नरवरिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने के चक्कर में मात्र 5 के स्कोर पर फरहान भाई के हाथों में कैच आउट हो जाते हैं और हमको यहाँ पर बहुत ही बड़ा झटका लग जाता है। अब आता है मैच का दूसरा ओवर, तो दूसरी बॉल पर शोएब भाई मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का लगाते हैं, लेकिन अगली बॉल पर बॉलर यहाँ पर शानदार कमबैक करता है, शोएब भाई को क्लीन बोल्ड मार देता है। फिर लास्ट बॉल पर आमिर भाई ऑफ साइड में एक शानदार चौका लगाते तो हमारा स्कोर पहुंच जाता 2 ओवर की समाप्ति पर 15 रन। फिर तीसरा ओवर लेकर आते हैं जफर भाई, तो जफर भाई की ओवर में अकरम भाई यहाँ पर बैक टू बैक 3 चौके लगा देते तो अब हमारा स्कोर पहुंच जाता 3 ओवर की समाप्ति पर 27 रन। फिर चौथा ओवर लेकर आते हैं मलेंगा भाई, तो मलेंगा भाई की ओवर में आमिर भाई 3 चौका लगा दे तो लास्ट बॉल पर अकरम भाई के चौके की मदद से इस ओवर में रन आ जाते हैं 17, तो हमारा स्कोर पहुंच जाता है 4 ओवर की समाप्ति पर 44 रन। अब बचता है इस पारी का लास्ट ओवर, तो लास्ट ओवर में आमिर भाई के 2 चौके और अकरम भाई के 1 चौके की मदद से रन आ जाते हैं 13, तो हमारा स्कोर पहुंच जाता 5 ओवर की समाप्ति पर 56 रन। मात्र 57 रनों का टारगेट रोकने के लिए हमारी टीम पहला ओवर कराती है सुंदरम भाई साहब से। सुंदरम भाई साहब की तीसरी बॉल पर ऑफ साइड में एक शानदार चौका लगाते, लेकिन लास्ट बॉल पर फिर से मारने जाते और सीधा कैच चला जाता है रौनक के हाथों में, हमको 5 रनों के स्कोर पर एक सफलता मिल जाती है। अब हमारी तरफ से दूसरा ओवर लेकर आते हैं आमिर जमींदार, तो आमिर जमींदार अपने इस ओवर में असद भाई को अमित नरवरिया के हाथों में कैच आउट करा देते हैं। मात्र 12 के स्कोर पर 2 विकेट गिर जाने के बाद अब कुरवाई के खेमे में डर का माहौल होने लगता है। अब हम फिर से तीसरा ओवर कराते हैं हमारे सुंदरम भाई साहब से। सुंदरम भाई साहब यहाँ पर फरहान भाई को लगातार 4 बॉल डॉट काट देते हैं, लेकिन बाकी की 2 बॉलों में फरहान भाई रिवर्स स्वीप खेलकर 2 चौके लगा देते हैं। अब कुरवाई का स्कोर हो जाता है 3 ओवर की समाप्ति पर 20 रन। अब कुरवाई को अहम मैच जीतने के लिए चाहिए 12 बॉलों में 37 रन, तभी हम चौथा ओवर कराते हैं फिर से आमिर जमींदार को। तो आमिर जमींदार की स्टार्टिंग की 3 बॉलों में बल्लेबाज लगातार 3 छक्के लगा देता और 5 ही बॉल पर हल्के हाथों से खेलकर 1 रन ले लेता है। फिर आमिर भाई की लास्ट बॉल पर फरहान भाई लंबा हिट खेलने के चक्कर में बॉल बल्ले का ऊपरी सिरे लेकर ऊपर चली जाती है, उसके नीचे आमिर भाई खुद आकर कैच ले लेते हैं। तो आमिर भाई के इस ओवर से रन आते हैं 19 और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फरहान भाई का विकेट। तो अब कुरवाई का स्कोर हो जाता है 4 ओवर की समाप्ति पर 39 रन। अब यह मैच काफी रोमांचक हो चुका है, क्योंकि अब चाहिए 1 ओवर में 18 रन और लास्ट ओवर डालता है पवन। तभी पवन की पहली बॉल पर बल्लेबाज मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का लगा तो हमारे दर्शकों में डर का माहौल हो जाता, क्योंकि अब कुरवाई को यह मैच जीतने के लिए चाहिए 5 बॉलों में 11 रन। फिर पवन की दूसरी बॉल पर बल्लेबाज फिर से लॉन्ग ऑन साइड में मारता, लेकिन मिस हिट होने के कारण सीधा कैच जाता है